इस वीडियो में हम इस खूबसूरत से जेड पौधे के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट लगाना बहुत ही आसान है, इसका प्रोपेगेशन भी बहुत ही इजी है और ये बहुत ही जल्दी लग जाता है। इस पौधे को बहुत ही लकी माना जाता है, एक तरह का लकी प्लांट है और ऐसा माना जाता है कि ये मनी को अट्रैक्ट करता है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एक खूबसूरत से सुविचार के साथ। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आज मैं अपने गार्डन की थोड़ी सी सफाई कर रही थी क्योंकि दिवाली पास में आने वाली है, तो घर की सफाई के साथ साथ गार्डन की सफाई भी ज़रूरी है। तो इस दौरान जो मेरे प्लांट्स हैं इनमें कुछ खरपतवार वगैरह उग आई थी और उसको हटाना ज़रूरी था। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने सोचा कि चाहे जो हो जाए आज तो करना ही है और ऐसे ही करके मैंने अपने गार्डन की सफाई शुरू की। तो आप जो प्लांट्स देख रहे हैं इनमें खरपतवार उगी हुई है और मैं अपने अस्त्र शस्त्र के साथ पहुंच गई थी इसे ठीक करने। काफ़ी दिनों से मैंने इन प्लांट्स में पानी भी नहीं दिया था क्योंकि ये दीवार के ऊपर रखे हुए हैं और डेली जब पानी देती हूँ तो बड़ा आलस सा आता है, एड़ियाँ उठा उठा के इनमें पानी डालना पड़ता है। ये खरपतवार वगैरह तो मैं नहीं हटा पाई थी लेकिन पानी तो मैं फिर भी डाल ही देती थी। इतने भी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं पानी डाले हुए क्योंकि बिना पानी के तो पौधा मर ही जाता। ये प्लांट जो है अपनी पत्तियों के अंदर पानी स्टोर करके रखता है। अगर आप थोड़े ज़्यादा दिन जैसे कि आप 1 वीक तक भी अगर इसमें पानी नहीं डालते हैं तो ये पौधा मरता नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने पौधे को कहाँ पर रखा हुआ है। अगर आपने ऐसी जगह पर प्लांट को रखा है जहाँ पर कि बहुत ही ज़्यादा धूप आती है, पूरा दिन सनलाइट रहती है, तो ऐसे में डेली पानी देना पौधे को ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए धूप आती है तो आप इसमें 1 वीक तक भी अगर पानी ना दें तो पौधा ख़राब नहीं होता है। बाकी फिर तीसरे चौथे दिन आपको इसमें पानी ज़रूर दे देना चाहिए। ये जो खरपतवार है ये इतना ज़्यादा टाइट था कि मुझे इनको हटाने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। एकदम से तो ये खींचे भी नहीं लेकिन फिर भी हटाने तो थे ही। और अगर मैं इस प्लांट की बात करूं कि किस तरह का टेम्परेचर इसे पसंद है, तो देखिए आप इसे किसी भी तरह के टेम्परेचर में रख सकते हैं। ये जल्दी से ख़त्म होने वाला पौधा नहीं है। पत्तियां इसकी कॉइन की शेप में आपको नज़र आ रही होंगी, बिल्कुल गोल गोल होती हैं। और जैसे टेम्परेचर अगर मैं मानूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो उसमें भी ये सर्वाइव कर जाता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है ना कि इतना टेम्परेचर इजीली चला जाता है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि आप प्लांट को धूप ज़रूर दिखाएं और ज़्यादा खाद की, ज़्यादा फर्टिलाइज़र वगैरह की भी इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। और वैसे देखिए केयर तो हर पौधा मांगता है। मेरा भी जब वक्त लगा तो मैंने अपने प्लांट की केयर करनी चाहिए। ये मानसून के टाइम में जब ज़्यादा बारिश होती है तो उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा खरपतवार जो है पौधे में गमले में उग आता है। मैंने इनमें कोकोपीट ऐड नहीं कर रखा है। अगर मैं इसमें कोकोपीट ऐड करती तो इससे खरपतवार के जो चांसेस हैं उगने के वो काफ़ी कम हो जाते हैं। थोड़ा सा कोकोपीट ज़रूर ऐड करना चाहिए। और मैंने इसमें सिंपल जो गार्डन सॉइल और हल्की सी जो खाद है वो मैंने इस्तेमाल करी है। बाकी ज़्यादा खाद ये पौधा नहीं मांगता है। अगर आप इसमें थोड़ा सा कम भी डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, काउडंग कंपोस्ट या फिर सब्जी वगैरह का, वो इजीली ये उसमें सर्वाइव करता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है पौधा। आप इसकी अगर एक छोटी सी टहनी भी लेके आ जाते हैं तो 1 से 1.5 महीने में वो इतनी हो जाती है कि आप उसके जो छोटी छोटी ब्रांचेस को कट करके एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा वाटरिंग का मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादा पानी नहीं मांगता है। मतलब ज़्यादा पानी का मतलब है कि डेली डेली इसको, अगर आप सोच रहे हैं कि डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेली वाटरिंग इस पौधे को नहीं चाहिए होती है। और इसकी जो मैंने काफ़ी दिन से मैं बता रही हूँ कि मैंने इसमें पानी नहीं दिया था, लेकिन उस वजह से हुआ क्या था कि एक तो इस पौधे की आपको पत्तियाँ नज़र आ रही होंगी, पत्तियाँ जो हैं येलो होना स्टार्ट हो गई थी। वैसे ये पौधा देखिए 2 साल पुराना है। आप इसकी जड़ को देख सकते हैं कि आराम से आपको लग रहा होगा कि 2 साल हो गए हैं इसे लगाए हुए। इसकी जड़ जो है, इसका जो स्टेम वाला पार्ट है वो काफ़ी मोटा हो गया है और इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी सारी निकली हुई हैं। मैं इसकी ब्रांचेस को काफ़ी कट भी कर चुकी हूँ और आपस में जो है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ मैं इनको शेयर भी करती रहती हूँ। और इसके साथ साथ देखिए फिर भी कितनी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं मेरे प्लांट्स की, आप देख सकते हैं। और इनमें से भी, इन ब्रांचेस में से भी और काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। देखिए ये वाली तो कितनी लंबी है, ये लटकती हुई बहुत ही सुंदर लगती है। दीवार के ऊपर एक अलग ही नज़ारा आता है इसका और बहुत ही प्यारी लगती है ये। काफ़ी सारी लटकती रहती हैं। इनकी जो आपने देखा होगा, इनकी बोनसाई भी बनती हैं, लेकिन बोनसाइज प्लांट जो हैं वो मैं नहीं लगाती हूँ। एक्चुअली मुझे बोनसाइज प्लांट इतने अच्छे नहीं लगते हैं। ये जो लटकती हुई मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, सो मैं इनको लटका के ही रखती हूँ। और इसका एक तो जो पार्ट है, एक टहनी है, वो तो ऊपर की तरफ चली गई, मैंने इसको कट भी नहीं किया है। ये भी मुझे काफ़ी प्यारी लगती है। देखिए इस पे कितने सारे पत्ते हैं और काफ़ी तो जो मैंने पानी नहीं डाला ना, तो इस वजह से येलो होके अपने आप गिर गए। लेकिन मैंने बताया कि जैसे पत्ते हैं वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रखते हैं, तो ये वाला जो है इतना जल्दी मरने वाला पौधा नहीं है, इजीली सरवाइव कर जाता है। इसकी पत्तियों में आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ मतलब दाग से हो रखे हैं, और ये दाग इसलिए हुए क्योंकि काफ़ी दिन से इसमें पानी नहीं डाला। और ऐसे में क्या होता है कि जब धूल मिट्टी में जो प्लांट है रखा होता है, मैंने इसको आउटडोर रखा हुआ है, तो घर के बाहर तो जैसे धूल मिट्टी भी ज़्यादा उड़ती है, तो ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से क्या होता है कि जो प्लांट है जब बार बार धुल नहीं पाता है, सफाई नहीं हो पाती है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। सो आज मैंने डिसाइड किया कि मैं इनकी जो बीच में जो फालतू की चीज़ें उगी हुई थी वो भी हटानी है और प्लांट को अच्छे से साफ़ भी करना है। सो देखिए मैंने इसको बाद में पानी से साफ़ भी किया है और ये अच्छे से साफ़ भी हो गया, और साथ ही साथ इसका खरपतवार वगैरह सारा हटा दिया और इसकी पत्तियों वगैरह को आज मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। मैंने तीनों ही जो ये पॉट हैं इनकी जो पत्तियों को और इन पौधों को अच्छे से साफ़ किया है। इसी दौरान जो पॉट है इसमें पानी भी चला गया, सो अलग से मुझे वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा प्लांट भी बिल्कुल साफ़ हो गया। और साफ़ होने के बाद देखिए प्लांट्स कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे नज़र आते हैं। इसी तरह से मैंने बारी बारी तीनों प्लांट्स को साफ़ किया, तीनों पॉट को मैंने साफ़ किया और जल्दी ही मैं इसकी प्रोपेगेशन का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ही प्यारा सा आइडिया आया हुआ है और वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए ज़रूर शेयर करूँगी। ये पौधे इतने इजीली लग जाते हैं कि मतलब अगर आप इनमें हल्की सी भी केयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर ये नहीं मांगते हैं बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं कहूँ 100 का तो 10% भी अगर आप इनकी केयर में नहीं देते हैं तब भी ये आराम से लग जाते हैं। पूरा का पूरा पॉट भर जाता है। आप इसकी एक छोटी सी टहनी लेकर आएंगे और उसी से इतने हो जाएंगे कि आप बांटते बांटते थक जाएंगी। सालों साल चलने वाला पौधा है और अगर नई नई गार्डनिंग भी शुरू करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी ये पौधा बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपकी पैसे भी बचाएगा और साथ ही साथ रखा हुआ बहुत ही सुंदर लगेगा, आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाएगा।
अगर आप इसे नर्सरी वगैरह से भी ख़रीद के लाते हैं तो ये बहुत ही कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, 10 से 20 रुपए में आराम से मिल जाता है। या फिर कुछ तो जो नर्सरी वाले ऐसे होते हैं कि एक छोटी सी टहनी तोड़ कर दे देते हैं कि ले जाओ। इस तरह के प्लांट्स को जो मैं जिस नर्सरी में जाती हूँ वहाँ पे जो गार्डनर भैया हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह की टहनियाँ तोड़ के दे देते हैं, कहते हैं कि लगा लो आराम से, ये तो बांटने के लिए ही हैं। सो इस तरह के लोग भी आपको मिल जाएं तो आप ले आना इसको और उसी से आप इसको काफ़ी ज़्यादा उगा सकते हैं। ज़्यादातर तो इस पौधे को इसलिए लाया जाता है घर में क्योंकि इसको लकी प्लांट माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि ये प्लांट जो है मनी अट्रैक्ट करता है, ये पैसे का पेड़ माना जाता है कि जिस घर में ये पौधा होता है वहाँ पर खूब पैसा आता है, पैसे को ये पौधा अट्रैक्ट करता है। सो उस हिसाब से इस पौधे को ज़्यादा लगाया जाता है। बाकी मैंने इसको सौभाग्य और जो है सुंदरता के लिहाज से लगा रखा है क्योंकि मैं कर्म पे विश्वास करती हूँ कि जो पैसा है वो तो कमाने से आएगा, अगर हम कुछ मेहनत ही नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। तो उसके लिए तो मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे प्लांट्स कैसे लगे। और देखिए मैंने 2 साल पहले लगाए थे और इनमें से मैं ब्रांचेस कट कर चुकी हूँ। मैंने इनका स्टेम भी आप लोगों को दिखा दिया है। जड़ है वो ज़्यादा गहरी इनकी नहीं जाती है। आप इसे आराम से इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं और अपने जैसे इंडोर भी अगर आप इसे रखना चाहें तो आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर कि छन कर धूप आती हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसी जगह पे ऐसे कॉर्नर में प्लांट को रख रहे हैं जहाँ पर कि इसे धूप दिखाई ना दे। सो आराम से ये सन लविंग पौधा है और बहुत ही आसानी से लग जाता है। इसकी पत्तियाँ आप देख रहे हैं कि कितनी घनी हो रखी हैं और किस तरह से इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।